हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड के सारे कॉन्सेप्ट बता दिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। देखो, पहला क्वेश्चन ये दे रहा है, आपको स्क्रीन में नीचे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कह रहा है 6 की पावर 37, 3 की पावर 32, 11 की पावर 12 और 30 की पावर 26 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे। देखो, एक चीज़ आपको पता होगी कि जैसे दे रहा है एक्स वाई, या ऐसे दे रहा है कोई संख्या 2 × 3 और इतने पूरे की पावर अगर 10 है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, इसको सेम ऐसे लिखेंगे। इसको हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 37 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 32 को, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फिर इसके बाद दे रहा है इंटू में 11 की पावर 12 और इसको लिख सकते हैं 5 × 30, 5 × 30 का मतलब 5 × 2 × 3 की पावर 26। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आई। इसका देखो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 37 है और 3 की पावर भी 37 है। ठीक है, इसका मतलब है 3 की पावर 32, 11 की पावर 12, 5 की पावर, इन तीनों की पावर कितनी होगी 26, 26, 26। तो 5 की पावर 26, 2 की पावर 26 और 3 की पावर भी 26। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद देखिए 2 की पावर, ये पढ़ा है कि x की पावर a × x की पावर b हो, तो इसका मतलब होता है x की पावर a + b। तो देखो, इसकी मतलब आधार अगर समान हो तो उनका गुणा करने पर उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार ये 2 और ये 2 समान है, तो 37 में अगर 26 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 की हो जाएगा 3, हासिल लगा 1, 2 और 3 2 5, 5 1 हो जाएगा 6, 63 इंटू, अब 3 की ऐसे ही करेंगे तो देखो 37, 32 और ये दे रहा है 26। इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो 6 2 आ जाएगा कितना 8 और 8 7 हो जाएगा, सॉरी 6 2 8, 8 7 हो जाएगा 15, तो 3 की पावर 15। फिर ये 2 3 2 5, 5 3 8 और 8 1 9, तो 95 आ गया। इसके बाद देखो 5 की पावर दे रहा है कितनी 26 और 11 की पावर कितनी दे रहा है 12। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसके बाद देखो कि जैसे दे रहा है कि x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c, इसके अगर प्राइम फैक्टर पूछे, अभाज्य गुणनखंड पूछे, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं घातों को, तो a + b + c होता है। ऐसे इनकी सभी की घातों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनको जोड़ेंगे 6 2 8, 8 5 13, 13 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 की 6, 2 1 3, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 1 19, 196 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है नीचे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रहा है, इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। इसका मतलब हो गया इस 2 की पावर भी 11 है, इस 2 की पावर भी 11 है, 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। 11 11 हो जाएंगे कितने 22। ये 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। हमसे कह रहा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, इनका योग घातों का। तो 22 2 कितने हो जाएंगे 24, 24 में 5 जोड़ेंगे आएंगे 29, तो 29 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। इसको देखो ऐसे ना लिख के हम इसको 4 को ऐसे भी लिख सकते थे। 4 था 2 का स्क्वायर और ऊपर था बाहर था 11, तो 11 दूनी कितना हो जाता, तब भी आ जाता ये 22। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन दे रहा है 6 की पावर 10, 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बताया, इसको भी लिख सकते हैं 6 को 2 × 3 की होल पावर दे रहा है 10 इंटू 7 की पावर 17 इंटू 11 की पावर 27। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 2 की पावर भी 10 है और 3 की पावर भी कितनी है 10 है। तो ये हो गया 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 17 और गुणा 11 की पावर 27। अब इनको कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब निकालेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, इनकी घातों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 7 7 14, 14 की आ जाएगा 4, हासिल लगा 1,
2 1 3 3 2 हो जाएंगे 5 5 1 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 30 की पावर 7, 22 की पावर 5 और 34 की पावर 11 है। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं 30 का मतलब हो गया 5 × 6, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 3 गुणा 5 और इतने की पावर दे रहा है होल पावर 7। इसके बाद देखो ये 22 दे रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 11 की पावर 5। इसका मतलब हो गया 2 × 17, 17 दूनी 34 की पावर क्या हो जाएगा 11। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है 2 की पावर भी 7 है, 3 की पावर भी 7 है और 5 की पावर भी 7 है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा 2 की पावर 5 है, 11 की पावर 5 है। इसी प्रकार इसको लिख देंगे तो इसके 2 की पावर 11 हो जाएगी और ये 17 की पावर भी 11 हो जाएगी। इसके बाद देखिए 2 की पावर 7 ये है, 5 ये है, तो 7 5 12, 12 में 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23। 3 की पावर दे रहा है 7, 5 की पावर दे रहा है 7, 11 की पावर दे रहा है 5 और 17 की पावर है 11। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखो कह रहा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड जो इसमें होंगे तो घातों को ऐड कर देते हैं। तो 1 5 1 6, 7 6 13 और 13 और जो हो जाएंगे 7 होगा 20, 20 3 23, 23 की 3 हासिल लगा 2, 1 2 1 3 3 2 5, कोई आंसर आ जाएगा आपका 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 127 की पावर 127 है, 97 की पावर 127 है, फिर दे रहा है तथा 127 की पावर 97 है और 97 की पावर दे रहा है 127। इसमें कह रहा है इन दोनों का इसका पूरे का और इसका पूरे का कह रहा है उभयनिष्ठ फैक्टर गुणनखंड या कॉमन फैक्टर बताइए। तो देखो कुछ चीज़ें समझ लो कि जैसे अगर फार्मूले की बात करें a³ + b³ की, तो ये होता है a + b और ब्रैकेट में होता है a² - ab + b²। इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर पावर क्या हो विषम हो, ऑड नंबर हो, विषम संख्या, तो उसका एक गुणनखंड a + b भी होता है, मतलब a + b होगा। तो इनकी घातें क्या दे रहा है विषम संख्या दे रहा है, तो इनका एक गुणनखंड a + b भी होगा। तो देखो इसका भी एक गुणनखंड a + b होगा, इसका भी एक गुणनखंड a + b होगा। इसका a + b जब निकालेंगे तो 127 में अगर हम लोग 97 ऐड करेंगे तो 7 7 14 की हो जाएगा 4, 12 और 9 हो गए 21, 21 एक आ जाएगा 22, तो 224 आ जाएगा। इसमें भी हम लोग 127 और 97 ऐड करेंगे तो आएगा 224 आएगा। इनसे हमें मतलब नहीं, हमें केवल ये देखना है कि ये पावर कितनी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। यहाँ भी है 197, केवल 97। तो ठीक है, तो 224 जो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और यही क्या है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा है और स्क्रीन में भी नीचे दिख रहा है। देखो कह रहा है कि इतने की पावर, इन दोनों की पावर दे रहा है 379 379 और इन दोनों की पावर दे रहा है 166 166। तो इसको तो बताया कि जब ये दो संख्याएं हो उनकी पावर क्या हो सेम हो और क्या कैसी हो ऑड नंबर हो या विषम संख्या हो, तो इनका एक गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है a + b होता है। तो a + b मतलब 527 और 473। तो जब इनको जोड़ेंगे 527 और 473 को तो हमारा आ जाएगा 1000। ये तो आपका पुराने क्वेश्चन की तरीके हो गया। अब इसको देखो, इसका एक गुणनखंड कह रहा है, देखो इसकी घात है सम संख्या, तो a² - b² में पता है कि ये होता है a + b और होता है a - b। इसका मतलब कि इसका एक गुणनखंड इसका भी क्या होगा a + b एक गुणनखंड होगा। तो इसको भी ऐसे जोड़ेंगे तो 527 में 473 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1000। तो दोनों का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है कॉमन फैक्टर है वो कितना आ गया 1000। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है। हम देखते हैं कि ये भी बन रहा है a की पावर n + b की पावर n का फार्मूला, ये भी बन रहा है a की पावर n b + b की पावर n का फार्मूला। तो इस क्वेश्चन में जो हमने बताया था कि जो उभयनिष्ठ जो होता है आपका कॉमन फैक्टर होता है या इसका एक फैक्टर होता है a + b, तो a + b का मतलब हो गया 23 + 19। ऐसे इसका एक हो जाएगा तो 23 + 19 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे जब 23 + 19 में, तो 9 और 3 में ऐड करेंगे तो आएगा 12 और 2 1 3 और 1 आ जाएगा 4, 42। तो 42 क्या हो जाएगा इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग का एक गुणनखंड है।
ये बताना है कि इनमें से जो जितने दिए गए हैं ऑप्शन, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो प्रथम 25 संख्याओं के योग का एक गुणनफल है। तो प्रथम 25 संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो संख्या क्या होगी, 1 2 3 प्लस ऐसे डॉट 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 लास्ट में 25 तक। तो प्रथम n संख्याओं का योगफल आपका क्या होता है, n कोष्टक में n+1, मतलब n कैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। तो इनका योगफल का फार्मूला होता है n+1/2। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में 25 है तो 25 + 25 और 1 26/2, 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, तो आएगा 25 × 13। तो इसके कौन कौन से गुणनखंड होंगे, एक या तो 13 होगा या एक 25 होगा या एक 5 होगा। ऑप्शन में क्या दे रहा है 13, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, आपका 13 आंसर आ रहा है। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन ये दे रहा है, क्वेश्चन आपको दे रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है किसी छोटी से छोटी संख्या का 4320 में गुणा किया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। तो पहले तो 4320 के अब क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो इसके जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 छंक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दाम 20, दुर्वट 16, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 270, 27 दूनी 54, 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, 5 बार जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 53 15, फिर इसको 3 से काटेंगे 15 3 45, फिर इसको 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 53 15, 5 से काटेंगे 1। अब देखो क्यूब का मतलब होता है 3 3 के जोड़े बनाना, तो इसमें 3 के जोड़े बन रहे हैं, इसमें ये 3 के जोड़े बन रहे हैं। इसमें कितने कम पड़ रहे हैं 2, तो 3 के जोड़े बन जाएंगे। इसमें कितने कम पड़ रहे हैं 2 5, इसमें 1 2 कम पड़ रहा है और इसमें 2 5 कम पड़ रहा है। तो इस तरह हमने कितना गुणा किया 2 का और 5 25 का, तो 25 दूनी 50, 50 का इस संख्या में 4320 में अगर हम लोग गुणा कर दें तो क्या होगा, वो संख्या क्या होगी, पूर्ण घन बन जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रहा है, इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तो ये हो गया 60 को लिख सकते हैं हम लोग 10 छक्का 60, ठीक है, या 15 चौको 60, तो 4 का होगा 2 × 2 और 15 चौको 60 तो 53 15, देख लो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और पूरे की पावर 15 है। इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं 15/10, 10 हम लोग काटेंगे और ऊपर दे रहा है कितना 8 पावर। इसको लिख सकते हैं हम लोग 35/10, ऊपर पावर दे रहा है 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नीचे सभी में 1 होता है, 10 हम लोग काटते हैं तो 1 0 बढ़ जाता है। इसका मतलब हो गया इस 2 की पावर 15 है, इस 2 की भी पावर 15 है, 3 की पावर ये 15 है और 5 की पावर ये 15 है, इंटू इसको लिख सकते हैं 3 × 5 53 15, तो 3 की पावर 8 हो जाएगा और 5 की पावर 8 हो जाएगा। नीचे 10, 10 को लिख सकते थे हम लोग 2 × 5, 5 दूनी 10, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा और 5 की पावर 8 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7 पना 35, या ऐसे काट दो इनको, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो और सिंपल हो जाएगा। तो ये आएगा 3 की पावर ऊपर 8, नीचे 2 की पावर 8, ऐसे इसको 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगा, इस ऊपर बचा है 7, तो 7 की पावर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 7। देखो 8 7 15, 2 की पावर 15, नीचे 2 की पावर 15 ऊपर, तो इसका तो काम खत्म हो गया। बचा क्या 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15, 8 हो जाएंगे 23, तो 3 की पावर आ जाएगा 23 इंटू 5 की पावर 15 और 7 की पावर 7। कह रहा था अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, घातों का योग। 5 5 10, 3 13 और 13 और 7 हो जाएंगे 20, 20 की 0 हाथ से लगा दो, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 2 हो जाएंगे 6, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 60। 60 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। आपसे कह रहा है 544 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 544 को सॉल्व करेंगे, जब 2 से का सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, 2 से सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंका 12, 2 से सॉल्व करेंगे 2 छंका 12 और दुर्वट 16, 2 से सॉल्व करेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 17 दूनी 34, फिर कितने बार 17 बार, कितने फैक्टर बन गए 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और 17 की पावर 1।
आपसे कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो जिसका पहला वीडियो नहीं दिखा है फैक्टर का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस वीडियो को देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो है उसी में बताई गई है। इसमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। कह रहा है कि अब विषम गुणनखंडों की संख्या बात करना है, तो विषम गुणनखंड कहेंगे तो सम वाले को हटा लो, इसको लेते हैं, एक पावर दे रहा है, एक और जोड़ देते हैं पावरों में, तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2। 2 इसके विषम गुणनखंड हो गए। अगर कहता पूरे गुणनखंड बताइए, तो बताया था कि इसका इसमें एक जोड़ते हैं तो घात में एक जोड़ेंगे 6, इसकी घात में एक जोड़ेंगे 2, तो 6 दूनी हो जाएगा 12। सम कहता गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंड एक इसकी पावर कम कर देते हैं, तो एक पावर कम करेंगे, या जितना दिया हो इसमें ऐड नहीं करते हैं, तो ये आएगा 5, इसमें एक ऐड करेंगे 2, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। लेकिन हमें पूछ रहा था केवल क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। 12 नंबर क्वेश्चन आपको ये दे रहा है, इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको तोड़ेंगे, तो ये इसका मतलब हो गया 2 × 3 होता है कितना, 10। तो 2 × 3 होता है 6, और 6 की पावर दे रहा है 10, तो इसकी भी पावर हो जाएगी 10, और इसकी भी पावर हो जाएगी 10। इसके बाद दे रहा है 7, तो 7 की पावर 17, और 11 की पावर 27। कह रहा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, 7 × 7 = 14, 14 की हो जाएगा 4, 2 1 3 1 4 1 5, 5 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 64। 64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो दे रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 1728 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 1728 जो दे रहा है, इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 1728, जब 1728 के हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 से 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, भाग नहीं जाएगा, 2 × 8 = 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 27 दूनी 54, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर हो गई 6, और 3 की पावर 1 2 3, तो 3 की पावर हो गई 3। आपसे क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की है। तो गुणनखंडों की जो संख्या होती है, पावर में 1 ऐड करेंगे 7 आएगा, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 7 × 4 = 28। तो इसमें जो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 28। तो 28 इसका क्या है, आंसर है। 13 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है 1420 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1420 लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 दाम 20, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 7 = 35, और 5 × 1 = 5, और ये क्या आ जाएगा 71। तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 2 की पावर आ गई 2, 5 की पावर आ गई 1, और 71 की पावर आ गई 1। आपसे कह रहा है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, पावर में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, 1 में ऐड करेंगे 2 आएगा, 1 में ऐड करेंगे 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 × 3 = 12। 12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 40 के में कुल कितने क्या हैं, विषम गुणनखंड हैं। तो देखो कुल विषम गुणनखंड इसके निकालेंगे। तो गुणनखंड कर लो चाहे इस मेथड से, या ये सिंपल है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 दाम 40 या 8 × 5 = 40। तो 8 का मतलब 2 की घाटते 3, और 5 की पावर हो जाएगा 1, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है इसमें क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंड इसमें क्या दिख रहा है, विषम वाली संख्या लेंगे तो पावर इसकी कितनी 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार आपका जो गुणनखंड टॉपिक था वो आपका कंप्लीटली पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक को लेके। तब तक के लिए राधे राधे।